अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आप सबकी दुआ से मैं बहुत अच्छी हूँ। तो आप देख सकते हैं मैं कहाँ खड़ी हूँ। तो ये सामान देखकर आप लोगों को मालूम पड़ गया होगा कि मैं वापस अहमदाबाद आ रही हूँ अपने घर। और मैं खड़ी हूँ बस के इंतज़ार में। तो बस अभी मैं मेरी मम्मी पापा भाई बहन भाभी सब से मिल चुकी हूँ। और मिलने के बाद तो फिर ऐसा होता है कि रोना तो आता ही है। सबसे मिल के इतनी दूर जब जाना होता है तो सबसे रोना करना होता है। पापा से मिलकर मैं बहुत रोई। फिर इतनी दूर जा रही हूँ, कब मिलना होगा कब नहीं। बस अल्लाह पाक मेरे पापा को अच्छा कर दे, बस खड़े हो जाए, सबको पहचानने बोलने लगे। इससे ज़्यादा मैं और क्या बोलूँ। तो जहाँ पर मैं खड़ी हूँ ये है बागे फिरदौस, यानी भिवंडी में बस स्टॉप जो होती है लसगरी आती है वो ज़्यादातर बागे फिरदौस पर ही आती है। तो मैं यहीं पर खड़ी हूँ क्योंकि बस वाले से मैं पूछी थी कि कहाँ पर खड़े रहना है, तो वो बोला यहीं पर खड़े रहना है। अभी मैं बस वाले के इंतज़ार कर रही हूँ। बहुत टाइम हो गया है, बस वाला अभी आया नहीं है। और ये जो दुकान है मैं बता रही हूँ, ये जो कुर्ता पैजामा कोट पैंट टंगा हुआ है ये मेरी बहन की दुकान है। इसका बेटा भी यहीं पास में ही है, तो वो भी आ गया था मेरे पास। दो बेटे उसके आ गए थे कि चलो आंटी मैं भी तुम्हारे को बस तक पहुंचा दूंगा, जब तक बस नहीं आ रही है। तो मेरी बहन के लड़के भी ये देखो आ गए हैं, बच्चों से हंस बोल रहे हैं। और असरा से भी बात कर रहा है, उससे पूछ रहा है तेरा चश्मे का नंबर कितना है। वो असरा उससे पूछ रही है तेरा नंबर कितना है। तो दोनों एक दूसरे का चश्मा जो है अदल बदल करके पहन के चेक कर रहे हैं। और मैं बहुत देर से खड़े 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 इंतज़ार कर रही हूँ बस वाले को। और सारिम जो है वो कुछ बोल रहा है कि मम्मी इतनी देर से खड़े हो, मालूम होता तो अपने खाना वाना खा के निकलते। लेकिन मैं क्या करती। अब वो बस वाला बोला था कि 8 सवा 8 के बीच में मैं आ जाऊंगा, तो इस हिसाब से। और यहाँ पर फ्रूट वाले जो भैया खड़े हैं तो मैं पूछने लगी कि भैया ये संतरा क्या भाव दे रहे हो। तो भैया बोलने लगे 200 रुपया किलो। तो मैं तो बोली 200 रुपया किलो संतरा कहीं होता है। तो फिर तो मैं तो नहीं ली। मैं बोली जान तो बहुत महंगा दे रहा है, तो फिर मैं नहीं ली। और थोड़ी देर में बस भी आ गई। अच्छा हुआ कि मैं रुकी नहीं लारी पे। और बस जो है ना एकदम चालू ही बस थी, यानी धीमे धीमे चली रही है। और सामान जो है ना बच्चे घुस कर रहे हैं। और मैं बोली बेटा ज़रा संभाल के आराम से। और फिर बस चालू हो गई है, यानी चालू बस में ही हम लोग घुसे। तो फिर बस धीमे धीमे चालू हो गई है और मैं बैठ गई हूँ। बच्चे जो है बैग और नीचे सब, बच्चे लोग को मैं बोल के बैग वैग सब रखवा रही हूँ कि कौन सा बैग नीचे रखना है कौन सा अपने पास रखना है। तो बस 2 घंटे से तो मैं खड़ी थी, यानी बस जो है ना मेरी 2 घंटा लेट थी। 8 सवा 8 टिकट पे लिखा था 7:30 का, और मैं घर से निकली 8 बजे। तो मैं खाना पीना भी कुछ भी नहीं खाई, जल्दी जल्दी में कोई से मिली कोई से नहीं मिली। और जब मैं यहाँ आकर खड़ी हुई तो बस के इंतज़ार में ट्रैफिक इतनी थी कि बस 2 घंटा लेट हो गई। अगर मैं लेट होती तो बस वाला तो मेरे को छोड़कर चला जाता, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। मैं बस वाले का तो इंतज़ार ही कर सकती हूँ, दूसरा तो मैं कुछ नहीं कर सकती। तो बस वही हिसाब से घड़ी घड़ी बच्चे बोल रहे थे अरे मम्मी मालूम होता तो अपने खाना खा के आते, मालूम होता तो मामू से मिल लेते। यानी मेरे 1-2 भाई से मैं मिलने का रह गया मेरे को जल्दबाजी में। और फिर उसके बाद ये होटल भी आ गया, और होटल जल्दी ही आ गया था। ये पहली होटल है। तो 20 मिनट का स्टॉप था। बस वाले बोलने लगे 20 मिनट के लिए बस रुकी है, जिसको वॉशरूम जाना है जाके आ सकता है, 20 मिनट का टाइम है। तो बस वो 20 मिनट में मेरे को तो कुछ करना नहीं था, लेकिन पानी की बोतल लेने थी क्योंकि पानी मेरे पास था नहीं। और बस ये मैं बोली कि सर में बहुत दर्द हो रहा है, क्योंकि मैं थोड़ा ज़्यादा रो ली थी तो मेरे सर का जो दर्द है ना ज़्यादा बढ़ गया था। तो मैं बच्चों लोग से पूछी चाय पीना है, तो बच्चे बोले हाँ पीना है। तो हम लोगों ने एक एक चाय लिए और चाय लेके पी रहे हैं। और मैंने चाय पी तो बिल्कुल घर जैसी चाय थी, चाय तो बहुत अच्छी थी। चाय पिए और उसके बाद निकल ही रहे थे तो साकिब उधर चला गया, बोलता है कि मेरे को आइसक्रीम लेना है।
तो मैं बोली अब क्या करूँ, ला इसको आइसक्रीम दिला देती हूँ। तो साकिब को मैंने आइसक्रीम दिला दी और फिर उसके बाद असरा से ही पूछी कि क्या लेगी तू, क्योंकि असरा और साकिब की लड़ाई होते रहती है। और उसके बाद सो गए और ये हो गई है सुबह। सुबह के बज रहे हैं 5। तो 5 बजे सब लोग सो रहे हैं, असरा इधर सो रही है, यानी एक एक बेड पे मैं और असरा थे और पीछे वाले में साकिब और सारिम थे। तो सुबह हो चुकी है और मैं आप लोगों को बता रही हूँ सुबह का नज़ारा। तो सुबह का जो नज़ारा, सुबह का जो मौसम, ठंडी ठंडी हवा जो मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है सुबह का नज़ारा। और बस ये है दूसरी होटल। और फिर उसके बाद सुबह में दूसरी होटल आ गई। दूसरी होटल भी वो बोला कि 20 मिनट ही रुकना है, क्योंकि बस वाला जो है ना इतना फास्ट बस चल रही थी, उड़ा उड़ा के चला रहा था, यानी कि बहुत अच्छी बस चलाया बस वाले ने। उसके बाद 20 मिनट का टाइम दिया। मैं बोली चलो कोई बात नहीं, अब मुंह धो लेते हैं। तो ऐसे ही हम लोग वॉशरूम चले गए और फिर बच्चों ने मुंह हाथ भी धो लिया। तो मैंने पूछी चाय वाय का, तो बच्चे बोले नहीं अब चाय वाय तो कुछ पीना नहीं है, लेकिन मैं बोली चलो कोई बात नहीं, अब बाहर बैठ के क्या करना है, चलो बस में ही चलते हैं। तो मेरे को याद आ गया कि मेरी बहन ने कुछ खाने वाने का भी दी थी। तो मैं बोली अब यहाँ से कुछ लेना करना तो है नहीं, लेकिन फिर भी बच्चे जो मानते नहीं हैं वो ये देख रहे हैं वो देख रहे हैं। और ये पानी की बोतल तो ज़रूरी था मेरे को लेना, क्योंकि गर्मी का दिन था। पानी जो है ना 2-2 3-3 बोतल लग रही थी, क्योंकि बस जो स्टॉप है वो कहाँ रुके कहाँ नहीं। तो मैं 4 बोतल पानी ले ली। और उसके बाद असरा बोल रही है कुछ चकली उकली लेने को। तो मैं बोली क्या लूँ क्या नहीं लूँ। बोल रही है चकली खाना है। तो मैं भैया से पूछ रही है चकली कितने की है। तो भैया बोले 60 रुपये की। मैं चलो कोई बात नहीं ले लो, लेकिन ज़्यादा कुछ लेना करना है नहीं। रास्ते में मैं बच्चे लोग को ज़्यादा कुछ खाने नहीं देती हूँ, अचानक से पेट गड़बड़ हो जाए, कोई वजह बन जाए तो फिर कहाँ लेके भागने का सफ़र में। घर पहुंचकर खाओ जितना भी खाना है। और वैसे भी मेरी बहन ने टिफ़िन पैक करके दी थी, और क्या पैक करी है वो तो मेरे को घर से मालूम ही नहीं था, क्योंकि मैं घर से पैकिंग करने में थी नहीं। मैं अपना कपड़ा पैक करने में थी, टूथब्रश रख रही हूँ, बच्चों के जूता मोज़ा जो भी है वो सब रखने उठाने में थी। और मेरी बहन बेचारी टिफ़िन पैक करने में थी, खाना तो बना ही नहीं वो, क्योंकि 7:30 का टाइम लिखा हुआ था। और फिर मैंने ये खोली डब्बा तो मालूम पड़ा कि मेरी बहन ने राइस मंगाई थी। बेचारी मेरी बहन भी, उसकी तबीयत ख़राब रहती है, लेकिन जल्दबाजी में खाना नहीं बना पाई, लेकिन टिफ़िन पैक करी, राइस दी। 2 बॉक्स राइस का था, जो माशाल्लाह बहुत ही अच्छा, बहुत ही टेस्टी राइस थी। इतना उसने फ़िक्र लगाई। वो कहते हैं नहीं, बहन तो बहन ही होती है, चाहे जितना भी लड़ो झगड़ो, लेकिन बहन का जो प्यार होता है ना वो कम नहीं होता है। और फिर मेरी बहन के वहाँ करेला और रोटी भी बना था, तो करेले की सब्ज़ी अच्छी लग रही थी। तो मेरी बहन के घर पे दोपहर में करेला बना था और मेरे को करेला बहुत अच्छा लगा, तो उसने करेला रोटी भी पैक कर दी। और खाना पीना हो चुका है। चद्दर पे गिरा है राइस, जो असरा ज़्यादा ही कुछ गिराई है। मैं बोली सब राइस उठा ले, उठा के एक एक दाना बाहर फेंक दिया और साफ़ कर लेना, क्योंकि इस पे लेटेंगे सब दाना चिपकेगा जब लेटेंगे। तो असरा से मैं साफ़ करा रही गया, सब साफ़ हो गया और फिर सुबह हो गई। तो यानी बस वाले ने सुबह क्या बोलते हैं 7 बजे ही हमारे को उतार दिया। उतरने का था मेरे को CTM, लेकिन रामोल में उतार दिया और बस वाला चला गया। और एक रिक्शे वाले भैया आगे खड़े हुए हैं, पूछ रहे कहाँ जाना है कहाँ नहीं। बोल रहे 400-500 रुपया होएगा। तो भैया से बहुत झिक हुई। उसके बाद भैया 250 रुपये में जो है समझ में आ गया कि हाँ भाई जाना है। तो भैया बोले चलो शॉर्टकट रास्ते से ले चलता हूँ। तो फिर उसके बाद शॉर्टकट रास्ते से जाने लगे। मैं तो मना कर रही थी कि नहीं शॉर्टकट रास्ते से नहीं जाना है, लेकिन सारिम बोला नहीं नहीं मैं रास्ता देखा हूँ चलो। तो अभी ये वाला जो रास्ता है इसको तो मैं पहचानती हूँ, ये नारोल का रास्ता है। यहाँ से तो हमेशा आते जाते हैं, जहाँ से हम आते जाते रहते हैं वहाँ डर नहीं लगता, और जहाँ कभी जाते नहीं है उधर डर लगता है सफ़र में। और ये जो है रास्ता, ये भी जाना पहचाना हुआ रास्ता है। और ये मेरे घर के तरफ का रास्ता जो है आ चुका है, यानी समझ में आ रहा है कि ये मैं मेरे घर अब पहुंचने वाली हूँ, थोड़ी दूर का ही।
मेरा रास्ता है। तो जब हम अपने घर की तरफ पहुंचने लगते हैं तो हमारे अंदर जो डर होता है ना वो निकल जाता है, नई जगह से थोड़ा डर लगता है। तो फ़िलहाल अभी मैं घर बस पहुंचने की तैयारी है मेरी, और रिक्शा एकदम स्पीड में चल रही है। सुबह का टाइम है, अभी सारी दुकानें बंद है, होटलें बंद है, अभी जो कपड़ों की दुकानें हैं वो भी बंद है। अब यहाँ से मेरी रिक्शा मुड़ेगी, मुड़ने के बाद ये 4 रास्ता जो है ना, ये मेरा घर जो है अम्बा टावर है, ये अम्बा टावर है, और यहाँ से अब सीधा मेरी रिक्शा मेरे घर जाके उतरेगी। तो ये जो मेरा रास्ता है यहीं से है, बस यहाँ पे क्या बोलते हैं, पार्लर है, बच्चों का स्कूल है, साग सब्जी, दूध, यानी वगैरह वगैरह मैं सब यहीं पर लेने आती हूँ, और ये सब है। और बस ये रिक्शा वाले जो भैया है जा ही रहे हैं। और थोड़ा अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़। दुआ में